नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि से लगाकर कल शाम तक के लिए एक मैप भी दिखाएंगे, जिसमें जो अनुमानित वर्षा का पैटर्न बना रहेगा कि किस प्रकार की बारिश किन क्षेत्रों में हो सकती है। और आज के मैप में हमने गुजरात को, मध्य प्रदेश को भी, उत्तर प्रदेश को भी साथ में लिया है और उत्तरी राजस्थान से सटे हुए, उत्तर पूर्व राजस्थान से सटे हुए इलाकों को भी कुछ में मैप में साथ में लिया है। यानी गुजरात को भी जो है मैप के साथ में मध्य प्रदेश सहित लिया, ताकि उन क्षेत्रों के लोगों को भी जानकारी मिलती रहे कि किस प्रकार का पैटर्न कौन से इलाकों में भारी वर्षा वाला बन रहा है या अत्यंत भारी वर्षा वाला बन रहा है। यहाँ तो मौसमी पैटर्न की देखें तो यहाँ पर झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर जो सिस्टम बना हुआ है, ये डिप्रेशन बन चुका है और धीरे धीरे ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और उदयपुर संभाग से होते हुए जब ये पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा अगले 24 से लगाकर 36 घंटों के दौरान, तो उसमें जो है इसके और प्रभावशाली होने की संभावना है और पाली संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद इसके जो है आगे बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है, जिसकी वजह से हवाओं में और तेज़ी आएगी। यानी हवाएं 45 किलोमीटर से लगाकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के झोंके बार बार चलने की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर कोटा संभाग, अजमेर, पाली, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के इलाके हैं। गुजरात के अधिकतर इलाकों में इस प्रकार की हवाएं रहेगी और मूसलाधार वर्षा के साथ इस प्रकार की हवाएं जब चलती है तो फसलों के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस बारिश की वजह से फसलों को भी ज़्यादा नुकसान की संभावना है, जिसमें तिल की फसल है या बाजरा की फसल है और मूंग या अन्य कोई भी फसल है, ज्वार वगैरह, तो उसके जो है क्योंकि पहले से ही बारिश की गतिविधियाँ कई भागों में है तो मिट्टी गिल्ली है और तेज़ चलने वाली बारिश के साथ, हवाओं के साथ जो है फसलें गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। ट्रफ की स्थिति देख सकते हैं कोटा संभाग के आसपास से होते हुए जो बाड़मेर का क्षेत्र है, पाली से होते हुए उन क्षेत्रों पर बनी हुई है, दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के आसपास जो कल दक्षिणायन हुई थी और आज देर रात्रि के बाद में जो है फिर से ये हल्के से उत्तर की ओर झुकाव में आई है। यानी पाली के उत्तर मध्य इलाकों से होते हुए ये ट्रफ बनी हुई है। ब्यावर, अजमेर के आसपास से लगाकर जोधपुर और बाड़मेर के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम की ओर ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। मैप की अगर बात करें तो मैप आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार की संभावनाएं जो है अगले जो 24 घंटों का समय है, विशेषकर ये 24 घंटों के लिए मैप है, न कि केवल रात्रि के लिए। हालांकि जो भी बदलाव होगा वो कल सुबह के मैप में जो है फिर से बदल दिया जाएगा या जो भी इसमें बदलाव होगा उसको जो है दर्शाया जाएगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान की स्थिति देखें, कल शाम तक की जो अभी शाम को 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है, तो इन क्षेत्रों में जो गहरे काले कलर का यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें जो है वर्षा की गतिविधियाँ भारी, तो कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और इसी ही काले कलर के दायरे में अत्यंत भारी वर्षा भी, यानी कहीं कहीं 200-250 मिलीमीटर वाली वर्षा भी कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर ये दायरा गुजरात के उत्तर पूर्व के आसपास, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान के आसपास, जबकि जो मध्य राजस्थान, अजमेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी गहरा कलर है। कुछ यहाँ पर सीकर, जयपुर के, भरतपुर के क्षेत्रों पर भी कुछ गहरा कलर है। तो ये खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की गतिविधियाँ हैं, जिसमें 70-80 मिलीमीटर की वर्षा कहीं कहीं सीमित दायरों में देखने को मिल सकती है और इस प्रकार की वर्षा ये 24 घंटों के लिए। जबकि उत्तरी राजस्थान में भी मैप पर आप देखें तो बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति यहाँ पर मैप पर देखी जा रही है। यानी यहाँ पर भी बार बार बारिश के झोंके आने की संभावना या बारिश के कुछ बड़े जो दौर भी आने की संभावना रहेगी, जिसमें मूसलाधार, जिसमें 25-30 मिलीमीटर से लगाकर 50 मिलीमीटर, तो कभी कहीं कहीं यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाकों में, कुछ सीकर के इलाकों के आसपास से लगाकर बीकानेर के इलाकों में कहीं कहीं हो सकता है यहाँ पर 50 से लगाकर 80 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिले, जो कि ये अंदरूनी आती हुई हवाएं, पूर्वी हवाओं के साथ ये पैटर्न डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने के बाद जो है एक अनुमानित पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी जानकारी इसमें दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। 24 से 48 घंटों के दौरान मैप में बदलाव होता रहेगा और कोटा संभाग और भरतपुर संभाग से लगाकर अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में भी 24 घंटों के दौरान का ये मैप है। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये मैप जो है जैसलमेर की ओर भी बारिश की तीव्रता बढ़ाएगा। दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके, पश्चिमी मध्य और जालोर सांचौर जो पश्चिमी इलाके हैं सांचौर के और जो मिले जुले बाड़मेर के, यहाँ पर भी बारिश का पैटर्न बनता हुआ देखा जाएगा। और गुजरात के इलाकों में भी जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो गुजरात में बाढ़ आने की लगभग जो है 100% संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है।
आने वाले 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर 500 से 600 मिलीमीटर वाली वर्षा भी गुजरात के इलाकों में, तो वहीं दक्षिण राजस्थान के भी कुछ इलाकों में इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें इस प्रकार वर्षा माउंट आबू के क्षेत्र है, उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र है, बांसवाड़ा संभाग के पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ कई जगहों पर 400-500 मिलीमीटर वाली वर्षा दर्ज हो सकती है अगले 3-4 दिनों के दौरान की टोटल वर्षा के रूप में। वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में भी इसी प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें 100 से लगाकर 200 मिलीमीटर तक की वर्षा कई जगहों पर संभव है। और यहाँ पर देखिए तो बड़े पैटर्न पर ही मैं बारिश की बात कर रहा हूँ, न कि इस वीडियो में मैं छोटे स्तर पर जाऊँगा जिसमें तहसील की जानकारी या उनके नाम लूँ। मैं जिलेवार जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि बड़े पैटर्न की बारिश रहेगी 2-3 दिनों के दौरान, तो जिले का नाम लिया मूसलाधार या भारी वर्षा के रूप में, तो वहाँ पर जिले में मौजूद जो तहसीलें हैं, जो गाँव है, उन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की ही संभावना रहेगी। जो विशेषकर काले कलर का दायरा है उसमें बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मैप में। जबकि जो पूरा लाल कलर से ढका हुआ है राजस्थान घेरे के रूप में, तो यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति, कहीं धूप छांव के साथ मौसम बना रहेगा, शुष्क भी, तो कहीं बार बार 3-4 घंटों के मौसमी संतुलन जो शुष्क वाला रहेगा, उसके बाद दोबारा बारिश की गतिविधियों की बढ़ती हुई प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। तो रात्रि के दौरान भी देखें तो यहाँ पर पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर पाली संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो पाली और यहाँ पर जो दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही, जालोर, सांचौर, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर इलाकों में मूसलाधार व भारी वर्षा, तो कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। देर रात्रि के बाद अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर सिरोही, जालोर के इलाकों में कई जगहों पर पूर्वी सांचौर से लगाकर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं यहाँ पर उदयपुर के गोगुंदा सायरा बेल्ट से लगाकर जोई बांध कैचमेंट एरिया के क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा, तो कई जगहों पर यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर भी इसी प्रकार की बारिश की संभावना है। केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर टोंक के क्षेत्र हैं, अजमेर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जोधपुर, फड़ौदी और बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार व भारी वर्षा के रूप में रहेगी। तो वहीं फड़ौदी, जैसलमेर के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी, तो कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना। जबकि आने वाले 6 घंटों के बीच में देखें तो जैसलमेर के जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर के सीव तहसील, गडरा रोड बेल्ट, हरसाणी, बलेवास, जसींदार से लगाकर उंडू बिहाड़ बेल्ट के आसपास लगाकर बाड़मेर, गडरा रोड, चौहटन, सीडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, सांचौर के क्षेत्र हैं। इन भागों में कहीं कहीं आने वाले जो बेहतर 6 घंटों के मध्य का समय है उसमें अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना है, यानी 200 से 250 मिलीमीटर तक की टोटल वर्षा इन 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर दर्ज हो सकती है। तो अनार बेल्ट में भी इसी प्रकार की वर्षा, जिसमें 150 से लगाकर 250 मिलीमीटर के आसपास की उम्मीद की जा सकती है 3-4 दिनों की टोटल वर्षा की, जिसमें कभी एक साथ 50 मिलीमीटर, तो कभी एक साथ 100 मिलीमीटर वाली, तो कभी जो है 50, 60, 70 मिलीमीटर वाली। इस प्रकार बारिश का आंकड़ा 150 के पार चला जाएगा। और कुछ इलाकों में यहाँ पर 250 तक की बारिश, जिसमें सांचौर, जालोर, सिरोही के इलाके हैं और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाके हैं, पश्चिमी बाड़मेर हैं। उत्तर गुजरात से लगाकर बनासकांठा, साबरकांठा के अधिकतर भागों में डीसा, धानेरा के आसपास से लगाकर अत्यंत भारी वर्षा, जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना मिले जुले राजस्थान गुजरात बेल्ट में रहेगी, जिसमें सांचौर, जालोर के कई भागों में यहाँ पर परेशानी वाली बारिश देखने को मिल सकती है। बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान इसी प्रकार की बारिश अरावली रेंज में होने से नदी नाले उफान पर रहने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू के इलाके हैं, चूरू से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, और इसके अलावा यहाँ पर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यहाँ पर भी ज़्यादातर जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं भारी वर्षा, और कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ सीमित दायरों में रहेगी। जबकि बड़े दायरे में देखें तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं और पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में रहेगी। जो मैप आपने देखा है वो मैप आज जो है 3-4 राज्यों का साथ में मिला जुला लिया, ताकि ये बड़े पैटर्न की बारिश है, यानी सिस्टम राजस्थान के आसपास से होते हुए राजस्थान के कोटा, उदयपुर, पाली संभाग से गुजरेगा और आगे बढ़ते हुए जोधपुर संभाग का भी हिस्सा इसमें शामिल रहेगा। तो सिस्टम यहाँ है, लेकिन अभी जैसे जालोर या बाड़मेर के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियों का पैटर्न या कहे इसका फ्लो नहीं बना है, तो यहाँ पर किसान की पूर्वी राजस्थान तक सिस्टम पहुँच गया लेकिन बारिश नहीं है। जबकि इसी सिस्टम का एक यहाँ पर बड़ा प्रभाव
संभाव है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र के भागों में जो है अत्यंत भारी वर्षा पिछले 24 घंटों में भी देखी गई है। यानी दक्षिण का जो फ्लो है, दक्षिण पश्चिम का विशेषकर, वो काफ़ी लंबे चौड़े दूरी वाले दायरे तक जो है भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ जो है बनाता है और इस प्रकार की बारिश होती है। और ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण के इलाके हैं, दक्षिण पूर्व के, दक्षिण पश्चिम के, यहाँ से गुजरा है। इसलिए जो फ्लो बनते हैं वो जो है यहाँ से शुरुआती अवस्था में होते हैं और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर फ्लो गुजरता है और दक्षिण पश्चिम से रुक करके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगता है तो बारिश में तीव्रता आती है और लगातार अरब सागर से मॉइस्चर मिलता है और निचले स्तरीय बादल भी यहाँ पर जो है अत्यंत भारी वर्षा के रूप में झड़ी वाली बारिश लगातार होने लगती है। अगर ये सिस्टम यहाँ से कोटा से होते हुए केकड़ी, अजमेर और उत्तर पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के उत्तरी भागों से गुजर जाए तो फिर जो है इसी प्रकार की बारिश राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर या कहे जोधपुर संभाग, पाली संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग के क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें बाढ़ वाली बारिश बन सकती है। यानी सिस्टम के आगे बढ़ने की जो संभावना है, जो अनुमानित था मौसम चलेगास का, उसके अनुसार सिस्टम फिलहाल झालावाड़ और कोटा के बीच वाले क्षेत्रों से आगे बढ़ा है, जबकि मॉडल अलग जो है दक्षिण के आसपास से बता रहे थे। और अभी भी उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए पाली के क्षेत्रों से होते हुए, जालोर के क्षेत्रों से होते हुए बाड़मेर के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।